जय हिंद साथियों, फिजिक्स विद बहुत प्रकाश सर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज आप लोग के त्रिकोणमिति के पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट पहला वीडियो आपको पढ़ा दिया गया था। उसमें साइन ए और कोस ए के मान निकाल दिया गया था। आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हम लोग चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला में क्या कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो निम्नलिखित के मान में हम लोग साइन ए और कोस ए के मान ज्ञात कर लिए थे। आज हम लोग निकालेंगे साइन सी और कोस सी। बहुत ही आसान बात है और देखिए हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो एक समकोण त्रिभुज को पार देना है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज को हम लोग ले लिए। समकोण त्रिभुज में मेंशन कर दीजिए ए बी सी। ए बी सी में यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ये भी खोजिए, ए बी ई है तो ए बी बराबर यहाँ पर 24 सेंटीमीटर दे देंगे। उसके बाद फिर कहता है कि बी सी, तो बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो बी सी खोज लीजिए, तो बी सी यहाँ पर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद अब जाहिर से बात है कि यहाँ पर एक हम देंगे समकोण और सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो इसको मैं कर्ण गायब कर दिया है, यानी कि कर्ण के मान हम लोग को निकालने के लिए कहा। और ये हमारा भुजा है जो लंब है और ई आधार है। तो सबसे पहले हम लोग कर्ण निकालते हैं, उसके बाद साइन सी और कोस सी के मान निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण बराबर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे कि रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर होता है। तो कर्ण बराबर हम लोग निकालेंगे कर्ण लंब के स्क्वायर। तो लंब कितना दिया हुआ है, लंब ए बी है और ए बी की वैल्यू कितना है 24, तो 24 के स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार के स्क्वायर। तो आधार कितना है बीसी और बीसी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, यानी कि 7 के स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए कर्ण बराबर फॉर्मूला फिर लगाएंगे हम लोग। उसके बाद 24 के 2 बार गुना करिएगा तो 24 से 2 बार गुना करिएगा तो 576 आएगा और प्लस 7 के 2 बार गुना करिएगा तो 49। अब कर्ण बराबर कर देते हैं हम लोग 9 6 15 के 5 7 5 7 4 11 1 12 के 2 5 1 6, कुल टोटल जोड़े इस सब को जोड़िएगा तो 625 आएगा। उसके बाद देखिए कर्ण 625 के वर्गमूल 25 होता है, यानी कि हमारा कर्ण कितना निकल करके आ गया 25। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज में होता है कुछ, मान लिया जाए कि समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में ए बी सी आपको बताए थे कि मान लिया कि भुजा लंब है, ई भुजा कर्ण है और ई भुजा आधार है। आधार और लंब हमेशा बदलते रहते हैं जबकि कर्ण कभी नहीं बदलता है। कंडीशन के अनुसार, कंडीशन में देखिए यहाँ पर कोण सी कह रहा है, तो सी के सामने वाला जो ये भुजा होगा ये हमेशा लंब होगा। सी के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होगा, इस त्रिभुज में एक तरह से अच्छा से दिया हुआ है। अगर जो ए कहता तो यहाँ पर थीटा बैठाते और ए के सामने वाला भुजा लंब हो जाता। ये आधार दिया हुआ है दोस्तों, तो ये आधार ना होकर के इसका वैल्यू लंब हो जाता और आधार ई हो जाता। समझ में आ रहा है बात को। तो चलिए हम लोग साइन सी और कोस सी के मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको फार्मूला हम पूछेंगे कि साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब के वैल्यू आप भर सकते हैं, लंब वैल्यू कितना आ गया 24, तो लंब के वैल्यू 24 और कर्ण के वैल्यू कितना है 25, तो 25 कर देंगे। उसके बाद कॉस थीटा के वैल्यू कितना है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार के वैल्यू कितना हो गया, आधार के वैल्यू आप भर दीजिएगा 7 और कर्ण के वैल्यू कितना भर दीजिएगा 25। अब सेम टू सेम साइन थीटा को हटा करके साइन हम लोग सी कर देंगे और कॉस सी कर देंगे। इसका आंसर हो गया साथियों, यानी कि साइन सी के वैल्यू कितना है, तो सी के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होगा, तो लंब के वैल्यू कितना दिया हुआ है 24 और कर्ण के वैल्यू 25 है, तो 25 हो गया। उसके बाद कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार के वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 और उसके बाद कर्ण के वैल्यू कितना है 25, तो आंसर हो गया हमारा। यही साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना था। ये पहला हुआ और ये दूसरा हुआ। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है कि आकृति में tan p और cot r का मान बताइए। आकृति यहाँ फिगर पहले ही से किताब में आपको दिया हुआ है और tan p और cot r के मान पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। चलिए साथियों, तो देखिए आकृति सबसे पहले हम लोग फिगर पार लेते हैं। फिगर यहाँ पर पार लिए, आकृति जो हिसाब से दिया हुआ है जो हिसाब से, उसके बाद हम लोग फिगर के बाद देखिए जैसे जैसे दिया है क्वेश्चन में वैसे दर्शा देते हैं। पी, यहाँ पी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है और आर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कंडीशन में पी क्यू के वैल्यू भी दिया है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद पी और आर के वैल्यू दिया हुआ है
13 सेंटीमीटर, लेकिन क्यू आर के वैल्यू गायब है। क्यू आर के वैल्यू सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो देखिए ई कोण हम लोग समकोण कर दिए, समकोण के सामने ये कर्ण हो गया, ई भुजा हमारा क्या हो गया कर्ण, और ई भुजा हमारा हो गया जो लंब, यानी कि आधार यहाँ पर ही हमको निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आधार को सबसे पहले निकालते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में tan p और cot p के मान हम लोग निकालेंगे। तो आधार बराबर फॉर्मूला बताइए, आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर होता है। आधार बराबर फिर हम लोग चलेंगे रूट अंडर कर्ण के वैल्यू आप बताइए कितना है 13, कर्ण कौन है P और R कर्ण है, तो कर्ण के वैल्यू 13 हो गया, तो 13 के स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब P और Q दिया हुआ है, P और Q, तो लंब के वैल्यू कितना है 12, तो यहाँ 12 के स्क्वायर कर देंगे। आधार बराबर फार्मूला हम फिर लगा देंगे, 13 के 2 बार गुना करिएगा तो 169 होगा, 13 के गुना करिएगा तो 169, और 12 के 2 बार गुना करिएगा तो 144, आपको वर्गमूल आना चाहिए। उसके बाद देखिए आधार बराबर रूट अंडर ये दोनों को घटा लीजिए, तो 9 में से 4 गया तो बाकी बचेगा 5, आई हो गया 14, ई हो गया 16, यानी 16 में से 14 गया तो बाकी बचेगा 2, तो चलिए 25 हो गया। आधार बराबर हम लोग निकालेंगे तो 25 के वर्गमूल कितना 5 होता है, तो आधार हमारा निकल के आ गया 5। अब चलते हैं साथियों हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। कहा कि tan p और cot r के मान ज्ञात करना है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, tan p माइनस cot r के वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पर फिर मैं आपको समझा देता हूँ एक त्रिभुज पार के, देखिए इस प्रकार से त्रिभुज दिया हुआ है और इसको में P यहाँ है, Q यहाँ है, R यहाँ है। उसके बाद PQ के वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया है, PR के वैल्यू 13 सेंटीमीटर दिया है। अब QR के वैल्यू हमने निकाले था 5 सेंटीमीटर हुआ। तो tan थीटा बराबर ऊपर आप फार्मूला चाहें तो लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखिए tan P कह रहा है, तो P यहाँ पर ही ना हो गया, P के सामने हम यहाँ थीटा देंगे, तो P के सामने वाला भुजा हमारा हो जाएगा जो लंब होगा, लंब होगा। देखिए यहाँ पर P के सामने वाला भुजा यहाँ पर आधार था, लेकिन tan P हम लोग को निकालने के लिए करा है, तो आधार ना मान करके इसको अब लंब मानेंगे, ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा। आपको बताए थे कि लंब आधार हमेशा चेंज होते रहता है, जबकि कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो ये वाला आधार था, P के सामने वाला भुजा अब लंब हो गया और ये आधार हो गया, ये अब आधार हो गया। तो देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब के वैल्यू कितना हो गया बता सकते हैं, तो लंब के वैल्यू 5 हो गया और आधार के वैल्यू कितना हो गया 12। उसके बाद cot थीटा के भी वैल्यू निकाल सकते हैं, cot थीटा, तो cot थीटा और फॉर्मूला कुछ होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब बताइए जल्दी सुना, आधार के वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आधार के वैल्यू यहाँ cot r कह रहा है, तो cot r कह रहा है तो यहाँ पर इसको मिटाइए और यहाँ थीटा दीजिए, cot r कह रहा था। एक के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, आपकी इसके सामने वाला भुजा अब लंब हो जाएगा, यानी कि 12 है जो अब लंब हो गया और ये आधार था जो आधारे हो गया। ठीक है, तो cot थीटा आधार के वैल्यू कितना हम निर्धार सकते हैं, तो आधार के वैल्यू 5 है। देखिए ये तो लंब हो गया, तो आधार के वैल्यू 5 है और लंब के वैल्यू कितना हो गया, नीचे लंब है तो 12 हो गया। अब इसको मैं सेट कर दीजिए, tan p के जगह पर ये पूरा वैल्यू आप लिख सकते हैं, हटाइए, तो tan थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं 5 बटे 12 और माइनस cot r बराबर कितना लिख सकते हैं, तो 5 बटे 12, 5 बटे 12, दोनों की एलसीएम ले लीजिए, 12 12 एलसीएम 12 हो जाएगा, 12 एक मरतबे गया तो ये खाली बचेगा 5 और 12 एक मरतबे गया तो खाली बचेगा 5, 5 5 में घटावेंगे तो 0 और बट्टा 12 भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आंसर 0। बात समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। और उसके बाद चलिए दोस्तों आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन पर देखते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और tan ए के मान ज्ञात करना है। देखिए कितना हल्का क्वेश्चन दिया है, साइन ए बराबर, हालांकि हमेशा परीक्षा में सब पूछे वाला क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम लोग मिटाने वाले हैं और मिटार देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए साथियों इसको मिटार देते हैं, गर्मी आपको बहुत किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बहुत ही जल्दी, तीसरा क्वेश्चन, और आप लोग अपना दोस्तों में इसको शेयर करते रहिएगा। देखिए साइन ए बराबर 3/4, तो देखिए हम लोग हल करते हैं। साइन ए कहता है, इसको मिटा देते हैं साथियों, हटाइए और जगह बढ़ जाएगा। कहता है कि साइन ए बराबर 3/4,
ये क्वेश्चन नंबर 3 के हल कर रहे हैं। देखिए 3 में क्या कहता है कि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए के मान ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर 3/4। आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर फार्मूला कुछ होता है, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्न, लंब बटे कर्न। तो यानी कि यहाँ पर हम लगा सकते हैं लंब और बटे कर्न, लंब बटे कर्न हम लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर इसे साइन थीटा में क्या कर रहा है कि लंब के मान देले है और कर्ण के मान देले है, तो कुछ गायब जैसन बुझा रहा है, तो आधार इसको में दिल ही ना है। तो सबसे पहले हमने आधार निकाल लेंगे। तो आधार बराबर फार्मूला आपको बताएं, इसको में त्रिभुज नहीं हो पाएगा तो चलेगा। आधार बराबर फार्मूला आपको बताए थे क्या होता है, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। आधार बराबर हम लोग दे देंगे, देखिए कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण 4, तो 4 के स्क्वायर कर दीजिए। लंब कितना दिया हुआ है 3, तो -3 के स्क्वायर कर दीजिए। आधार बराबर हम लोग लिख देंगे रूट अंडर 4 के 2 बार गुना करिएगा तो 4 चौके 16 और 3 के 2 बार गुना करिएगा तो 3 तिहाई के 9। तो आधार बराबर हमारा निकल के आएगा 16 में से 9 गया तो 9 7 16 रूट अंडर 7, 7 के वर्गमूल नहीं होता है इसलिए 7। अब कंडीशन क्या कहा कि कॉस ए और tan ए के मान ज्ञात करना है, तो पहला में हमने निकाल देते हैं कॉस ए के मान ज्ञात करना है। तो कॉस थीटा और फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्न, तो कॉस थीटा आधार बटे कर्न, कॉस थीटा आधार बटे कर्न। अब देखिए कॉस ए, तो कॉस थीटा आधार, आधार के वैल्यू कितना हो गया, तो आधार के वैल्यू हमारा देखिए रूट अंडर 7 है, तो रूट अंडर 7 और कर्ण के वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो कर्ण के वैल्यू 4, तो कर्ण के वैल्यू 4। ये हो गया कॉस ए के मान निकल गया, आंसर हो गया। दूसरा में देखिए tan ए के मान बताने के लिए कह रहा है, तो tan ए के भी मान ज्ञात कर देते हैं। tan ए, तो tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, आधार। तो tan थीटा tan ए लंब कितना दिया हुआ है, लंब बताइए आप ही, तो लंब के वैल्यू 3, तो यहाँ दे देंगे 3 और आधार के वैल्यू हमने निकाल के लाए हैं 7, तो यहाँ भर दीजिए 7, आंसर हो गया। देखिए तीसरा का क्वेश्चन में कह रहा था कि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए के मान ज्ञात करना है, तो कॉस ए के मान निकाल दिए, tan ए के मान निकाल दिए, आंसर हो गया। चलिए साथियों इसको जल्दी सुना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन, चलिए उम्मीद है कि आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मिटाते हैं, चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात करना है। देखिए तो हल्का सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर चौथा में देखिए कि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात करना है, सेक ए के मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर इसे हल करते हैं। हल में हम लोग देखेंगे कि 15 कॉट ए बराबर 8, हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए। चलिए कॉट ए बराबर 8, आइए छूटेगा तक कहाँ जाएगा, बटा में। देखिए कॉट ए बराबर तो बराबर, देखिए कॉट यहाँ लिखे तो कॉट लिख दिए, बराबर लिखे तो बराबर लिख दिए, अब बराबर के बाद 8 है तो 8 लिख दिए। आइए छूटेगा तो कहाँ जाएगा, बटा में। तब बटा में कितना हो गया 15। और कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो जाहिर से बात है कि आधार और लंब दिया है तो कर्ण एकरा में गायब है, तो सबसे पहले हम लोग को कर्ण ज्ञात करना होगा, तब फिर वो साइन ए और सेक ए के मान निकाल देंगे। तो सबसे पहले चलिए कर्ण बराबर फार्मूला लगा दीजिए। तो कर्ण बराबर हम लोग फार्मूला लगाएंगे, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो चलिए साथियों कर्ण बराबर रूट अंडर लंब कितना दिया हुआ है 15, तब 15 के स्क्वायर कर देंगे, और प्लस आधार कितना दिया हुआ है 8, तो 8 के स्क्वायर कर देंगे। फिर कर्ण बराबर करेंगे 15 के 2 बार वर्ग करिएगा तो कितना होता है 225, और 8 के करिएगा तो 64। चलिए कर्ण बराबर 225 में 64 जोड़िए तो 5 और 4 9, 6 और 2 8, उसके बाद 2 के 2 यानी कि 289। और आप जानते हैं कि 289 किसका वर्गमूल है, 17 के वर्गमूल 289 होता है। अब देखिए कितना आसान भाषा से निकल जाता है। आपको कह रहा है क्या, साइन ए के मान निकालना है और सेक ए के मान निकालना है, तो पहले में हम लोग साइन ए के वैल्यू निकाल देते हैं। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है,
लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हमने दे दिए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और सेम टू सेम वैल्यू देख दीजिए, यहाँ आधार के, लंब के, कर्ण के सब के वैल्यू देले है। तो देखिए साइन ए बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे कर्ण है, तो लंब के वैल्यू कितना आ गया, तो लंब के वैल्यू हमारा दिया हुआ है 15, तो यहाँ 15 भर देंगे। और कर्ण के वैल्यू कितना दिया हुआ है 17, तो 17 भर देंगे। ये पहले का आंसर हो गया साइन ए के। अब हमने के सेक ए के मान निकालना है, तो दूसरा का के भी निकाल देते हैं। सेक ए, तो सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर फार्मूला कर्ण बटे आधार होता है। सेक थीटा बराबर फार्मूला कर्ण बटे आधार होता है। तो सेक ए, चलिए हम लोग सेक ए, तक कर्ण के वैल्यू कितना दिया हुआ है 17, और आधार के वैल्यू कितना दिया हुआ है 8। तो सेक ए बराबर 17 बटे 8। देखिए कर्ण के वैल्यू 17, तो कर्ण के वैल्यू 17, आधार के वैल्यू हमारा दिया हुआ है 8, तो आधार के वैल्यू 8, आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, अब वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। हम इसको अब मिटाने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। 5 भी आपको बहुत ही हल्का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग मैथ को धुआं करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, और 5 क्वेश्चन भी आपके लिए एकदम आसान और हल्का दिया है। तो पहला 5 क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या कहता है जी। तो 5 क्वेश्चन में कहता है कि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 है। सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमिति के मान ज्ञात करना है। तो सेक थीटा बराबर सबसे पहले फार्मूला हम लोग देखते हैं कि कर्ण बटे आधार होता है। सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या, कर्ण बटे आधार। तो अन्य सभी में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, यानी कि 6 के 6 निष्पत्तियां के निकालना है। साइन थीटा के भी मान निकालना है, कॉस थीटा के मान निकालना है, टेन थीटा के मान निकालना है, कॉट थीटा के मान निकालना है, कॉट थीटा के मान निकालना है। सेक थीटा दिया हुआ है तो कॉसेक थीटा के मान निकालना है। निकालना बहुत ही आसान है। देखिए कर्ण और आधार दिया है, सबसे पहले हम लोग लंब को निकाल देंगे, और लंब के निकालने के बाद सबके मान बैठा देंगे, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लंब निकालते हैं। लंब बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। लंब बराबर फार्मूला हम लोग देखेंगे तो कर्ण कितना हुआ 13, 13 के स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा आधार, तो आधार के वैल्यू हो गया 12, 12 के स्क्वायर। लंब बराबर हम लोग देखिए तो 13 के 2 बार गुना करिएगा। गुना आप लोग को करे आ रहा है कि नहीं करने आ रहा है, देखिए 13 के 2 बार के मतलब 1 13 और 1 13 ऐसे गुना होता है। 3 तिहाई के 9 और 3 में मारिएगा तो खाली 3, फिर यहाँ से करिएगा तो 3 और 3 से 1 करिएगा तो 3, तो 9 के 9 3 3 6 और 1 तो 169। ये सबको याद करना होगा मेरे साथियों, 169। इसी प्रकार 12 के 2 बार गुना करिएगा तो 144 आवेगा। 144 में से 169 घटा लीजिए तो लंब बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 9 में से 4 गया तो बाकी बचेगा 5, और 16 में से 4 गया तो बाकी बचेगा 2। इसीलिए लंब बराबर हमारा निकल करके आ गया 25 के वर्गमूल 5। अब जो भी मान कह रहा है वो मान हमने निकालने चल जाएंगे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, सबके मान निकाल देंगे। देखिए कैसे मान निकलता है जी। चलिए साथियों हम लोग पहला निकालते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला जानते हैं आप, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब के वैल्यू कितना गया 5, और कर्ण के वैल्यू दिया हुआ है 13, तो आंसर मार देंगे 5 बटे 13। कॉस थीटा दूसरा का निकालिए, कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार के वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो देखिए आधार के वैल्यू दिया हुआ है 12 और कर्ण के वैल्यू कितना है 13, तो लिख देंगे 12 बटा 13, 12 बटा 13। कॉस के बाद आपको देते हैं हम टेन थीटा के मान निकाल करके लाइएगा। उसके बाद चौथा में कॉट थीटा के मान बताइएगा, और उसके बाद पांचवा में कॉसेक थीटा के मान ज्ञात करिएगा। टेन थीटा वाला फार्मूला, उसके बाद टेन थीटा के फार्मूला लगाइए और उसके बाद इस मान को हल करिए। आपको इस वीडियो में हम बता दिए कि टेन थीटा वाला फार्मूला क्या होता है, कोट थीटा वाला फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा वाला फार्मूला क्या होता है। तो चलिए साथियों, आपको वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।